गाइस, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में करेंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना है समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जिनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, लेकिन उनके कोण एक जैसे होते हैं। कोई भी दो आकृति समरूप जब होंगी जब उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी और उनके कोण बराबर होंगे। तो समरूप आकृतियाँ कौन सी हुई? वो आकृतियाँ जिनकी भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं वह उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कोई भी दो आकृतियाँ समरूप जब कहलाएंगी जब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी और उनके संगत कोण बराबर होंगे। जैसे सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होती है। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें बस यही बताना है कि कौन सी आकृतियाँ समरूप हैं, कौन सी आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। तो अभी हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो जो खाली स्थान है उस पर लिखना है कि वो समरूप है या समरूप नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर डैश। इसने लिखा है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। फिर इसने ऑप्शन दिया हुआ है सर्वांशम, दूसरा है समरूप। तो इसका आंसर आएगा समरूप। सभी वृत्त, मैंने पहले भी लिखवाया था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसलिए इसका आंसर आ गया समरूप। ये 10.6.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है। इसमें दूसरा दे रखा है खाली स्थान भरना। इसमें भी ऑल स्क्वायर्स आर डैश। सभी वर्ग, ये भी मैंने अभी लिखवाया था। इसमें पूछा है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। इसमें भी ऑप्शन यही दे रखे हैं, सर्वांशम या समरूप। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? समरूप। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। दिखने में एक जैसे होते हैं बिल्कुल सभी वर्ग, उनकी सभी भुजाएं अनुपातिक होंगी, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैंने बताया था कोई भी समरूप आकृति जब होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तीसरा है खाली स्थान सभी खाली स्थान ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होती है। तो इसका आंसर आएगा समबाहु। कौन से त्रिभुज मैंने लिखवा था? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं।
ऐसे ही इसमें चौथा है वो सभी बहुभुज जिसमें उनकी संख्याएं, भुजाओं की संख्याएं बराबर हैं, वो समरूप होंगी जब उनके संगत कोण, इसमें पूछा है संगत कोण, कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, समान अनुपातिक होंगी, व संगत कोण बराबर होंगे। तो हमें इसमें खाली स्थान में भरना था समानुपातिक, भुजाएं समानुपातिक होती हैं और कोण बराबर होते हैं। तो इसके खाली स्थान में आएगा भुजाएं के साथ आएगा समानुपातिक और कोण के साथ आएगा बराबर। ये क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में किन्हीं दो आकृतियों के उदाहरण दो जो सिमिलर हैं। तो इसका आंसर तुम लिख सकते हो नंबर 1 वर्ग, सभी वर्ग, नंबर 2 सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी वृत्त। तीसरा भी दे सकते हो सभी समबाहु त्रिभुज। तीसरा उदाहरण भी पूछा जाए तो उसमें हम लिख सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज। इसी का सेकंड का बी पार्ट है, हमें 2 एग्जाम्पल और देने हैं जो आकृतियाँ सिमिलर नहीं हैं। तो इसके जो बी पार्ट का आंसर आएगा इसमें हम लिख सकते हैं आयत, दूसरा हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज, समलंब, आदि। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 आकृतियां दी गई हैं, हमें बताना है इनको देखकर क्या ये जो चतुर्भुज दे रखे हैं ये समरूप है या नहीं है। एक दे रखा है समचतुर्भुज और इसकी भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। और इसका नाम है PQRS। एक वर्ग दे रखा है और इसका नाम है ABCD और इसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमें देखकर बताना है क्या ये आकृतियाँ, क्या ये जो दोनों चतुर्भुज दे रखे हैं ये समरूप है। तो हमारा आंसर होगा नहीं, नहीं ये चतुर्भुज
समरूप नहीं है। क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये पहली प्रश्नावली थी, इसमें बस बेसिक चीज पूछी गई है कि त्रिभुज